हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को, जिसको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में वो रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उस पर कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, पॉइंट चार्ज के थ्रू कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, आज उसको हम डेरिवेशन के रूप में करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि सभी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके बच्चों, चलो। तो ये मान लिया एक पॉइंट है ओ, जिस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट क्या है बच्चों, पी, जहाँ तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहाँ तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, चलो। तो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था। जब कोई चार्ज इन्फाइनिटी पर रखा होगा और इन्फाइनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में उसको जो वर्क किया जाएगा उसको इस चार्ज से डिवाइड कर दो, वो क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल। मतलब वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए सर्टेन पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। मतलब सबसे पहले बात यह है कि हमें इनफाइनिटी से इस पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है उसको हमें फाइंड आउट करना है, और उसी चार्ज को फिर डिवाइड कर देना है वर्क से, वो क्या मिलेगा हमको, पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, चलो। तो इसके लिए हमने मान लिया कि यहाँ एक पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ एक पॉइंट क्या है, बी। यहाँ एक पॉइंट क्या है, वी। और इस बी की जो डिस्टेंस है ओ से कितनी है, एक्स। कितनी है, एक्स। इस पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के रखा है, क्यू नोट रखा है। कितना रखा है, क्यू नोट। ठीक, उसके बाद यहाँ एक पॉइंट है ए और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, डी एक्स। कितना है बच्चों, डी एक्स। ये बात क्लियर है आप सभी को। और हमने मान लिया कि इसके आगे ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, इन्फाइनिटी। अब इन्फाइनिटी का मतलब ये नहीं कि इस पॉइंट से आसमान की दूरी। इन्फाइनिटी का मीनिंग ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इससे इतनी दूरी पर किसी पॉइंट को ले जाओ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ क्या हो जाए, नेग्लिजिबल। मतलब इसकी स्ट्रेंथ यहाँ इस पॉइंट पर ना पहुँच सके। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसके लिए क्या कहलाएगा, इन्फाइनिटी। क्या कहलाएगा, इन्फाइनिटी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक चार्ज और ये एक चार्ज, ये वाला जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखा है, तो ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स जनरेट करेगा। तो क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले वही निकालना हमें, फोर्स एग्जर्टेड बिटवीन क्यू एंड क्यू नोट। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, एक्स स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब उसको हमने क्या कहा कि जो चार्ज क्यू नोट रखा है वो पॉइंट बी पर है और बी से उठाकर कहाँ लेकर आ रहे हैं हम, ए तक। बी से उठाकर कहाँ लेकर आ रहे हैं हम, ए तक। उससे पहले देखो ये जो क्यू है, इस क्यू बी पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड। इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इस साइड। ओके, यानी इस साइड। अब जो वर्क होगा हम इसको उठा के यहाँ लेकर आए तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड, मतलब इस साइड में। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 180। अब क्या करेंगे हम, वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नोट फ्रॉम वी टू ए। बी से ए तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो वर्क देखो, स्मॉल डिस्टेंस चली डी एक्स, तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल ही। क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, तो कोस 180। ओके, तो ये जाएगा एफ डी एक्स, और 180 की वैल्यू होती है माइनस, तो ये जाएगा माइनस एफ डी एक्स। अभी तो आएगी फॉर्मूले के हिसाब से, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखो फोर्स कहाँ लगा है, इस डायरेक्शन में, और जो वर्क हो रहा है वो कहाँ है, इस डायरेक्शन में। मतलब क्या है कि फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, इनकी वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस एफ की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 और क्यू नोट अपॉन
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, अब देखो यहाँ W इक्वल डी हटेगा उधर जाएगा इंटीग्रेशन में माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये जो वर्क है वो कहाँ से कहाँ तक है? बी से ए तक, बी से ए तक। अब हमें फाइंड क्या करना है वर्क? इनफाइनिटी से पॉइंट ए तक, क्योंकि ए पर क्या, सॉरी इनफाइनिटी से पॉइंट पी तक, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? पॉइंट पी पर पोटेंशियल। तो लिखेंगे हैंस इफ चार्ज Q नोट is placed at infinity, so work done to bring Q नोट from infinity to पॉइंट P तक लाने में जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? W इक्वल इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझेंगे, लिमिट क्या लगाएंगे? देखो यहाँ B टू A था, अब यहाँ क्या है? इनफाइनिटी टू पॉइंट P, और फॉर्मूला क्या है अंदर? 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ध्यान से समझेंगे, तो ये तो सारा कॉन्स्टेंट है 1/4πε0, और अंदर क्या? क्यू नोट भी माइनस इंटीग्रेशन किसका होगा? 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट क्या है देखो बच्चों, इस प्लस क्यू चार्ज से इनफाइनिटी की डिस्टेंस क्या होगी? इनफाइनिटी। इस प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस, जहाँ तुम्हें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। पी तक की डिस्टेंस क्या है? आर, तो यहाँ लगा देंगे आर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, अब इसको करेंगे माइनस क्यू नोट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन इनफाइनिटी टू आर, इसको लिखेंगे एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे क्यू नोट अपॉन 4πε0 माइनस इंटीग्रेशन कितना आएगा? एक्स की पावर -2 का ही हो जाएगा, एक्स की पावर -1 अपॉन -1। लिमिट क्या है? इनफाइनिटी टू आर। ओके, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये बचेगा क्यू नोट अपॉन 4πε0 पावर माइनस को प्लस बनाएंगे तो लिखेंगे 1/x और इनफाइनिटी टू आर। ठीक है, अब लिमिट को कैसे ओपन करते हैं? पहले अपर लिमिट रखेंगे और उसके बाद लोअर, तो आर के एक्स के स्थान पर आर माइनस इनफाइनिटी। आपको पता है 1/इनफाइनिटी कितना होता है? 0, तो क्या बचेगा? क्यू नोट अपॉन 4πε0 इंटू आर। ये आ गया वर्क पॉइंट पी पर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल। तो लिखेंगे सो पोटेंशियल एट पी, ये हो जाएगा V इक्वल W अपॉन क्यू नोट। देयर एम्प्लाइज क्यू नोट की वैल्यू कितनी है? W की 1/क्यू नोट अपॉन 4πε0 इंटू आर, और अपॉन में क्या करना है? क्यू नोट। तो क्यू नोट से कोई नोट कैंसिल, क्या बचेगा? B इक्वल 1/4πε0 और Q ओवर आर। ये क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद अब क्या हो? इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन सच ए मीडियम विच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस कैपिटल के, मतलब ये जो चार्ज है एक ऐसे मीडियम में रखा हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो? कैपिटल के, तब वो पोटेंशियल क्या आ जाएगा बच्चों? V इक्वल 1/4πε0 के साथ लगाना है कैपिटल के और Q अपॉन आर। ओके, ये आ जाएगा वोल्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, तो इसको कीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, कल बात करते हैं नए लेक्चर की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।